मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी थिक फिंगर्स नजर आ रही हैं और काफी अच्छी लेंथ में है इनकी फिंगर्स, और साथ ही साथ बिल्कुल आपस में सटी हुई फिंगर्स। यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल भी आपको गैप्स नजर नहीं आ रहे होंगे। इस तरह से फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मनी मैनेजमेंट काफी अच्छी रहती है। और साथ ही साथ अगर फिंगर्स यहां से बिल्कुल थिक नजर आए तो यह इंडिकेट करती हैं कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफी अच्छा रहता है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी गुरु फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे गुरु फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर दोनों की लंबाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सूर्य गुरु फिंगर यहां पर सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। गुरु फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और बहुत स्पिरिचुअल माइंडेड भी होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाली इनकी नेचर रहती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर को। यह फिंगर बृहस्पति फिंगर से हल्की सी लंबाई लिए हुए नजर आ रही है। सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ऐसे नेटिव की क्रिएटिविटी का लेवल बहुत अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें मरकरी फिंगर की तो आप यहां पर देखेंगे मरकरी फिंगर लेंथ में लगभग सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंच रही है। अच्छी लंबाई में होना इस फिंगर का इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छे रहेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। ओवरऑल इनकी मरकरी फिंगर भी अच्छे रिजल्ट्स देती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनका गुरु माउंट, इनका शनि माउंट और इनका सूर्य माउंट तीनों हाई सेट हैं। यहां से आपको मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट का लो सेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को बड़ी आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, या दूसरे शब्दों में कहा जाए जब ऐसे नेटिव अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं तो इन्हें सही समय पर सही शब्द ही नहीं मिल पाते, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें कम्युनिकेशन में आ सकती हैं। ओवरऑल नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम रहती हुई नजर नहीं आ रही। ओवरऑल अगर देखा जाए इनका मरकरी माउंट उभरा हुआ नजर आ रहा है। मरकरी फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है जो सभी कमियों को दूर कर रही है। यहाँ पर आपको कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को भी इंडिकेट करता है और साथ ही साथ कुछ हल्की रेखाएं यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं, जिनकी वजह से ऐसे नेटिव बिजनेस के जरिए भी धन कमाने में सक्षम रहते हैं और
कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में यहाँ पर इनकी जो लंबी फिंगर है मरकरी की, वो इन्हें काफी हेल्प करने वाली है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य पर्वत को। आप देखेंगे यह जो एरिया है आपको हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा होगा। सूर्य माउंट का दबना लाइफ में से यश को कम कर देता है। ऐसे नेटिव दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई भी रिवार्ड नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में इन्हें कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य पर्वत इस तरह से दब रहा हो। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है कि सूर्य माउंट के ऊपर हल्की रेखाओं से एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। कुछ इस तरह की रेखाओं से आपको इस तरह का एक फिश का सिंबल, जिसका जो मुख है वो नीचे की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल नेटिव को मिडिल एज के बाद लाभ देता है। लगभग 40 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में काफी अच्छी पहचान मिलने की संभावनाओं को यह चिन्ह बढ़ा देता है। और आप देख सकते हैं इनका जो शनि का एरिया है बिल्कुल फ्लैट है, और शनि रेखा में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर ड्रॉ कर कर। अगर आप इनके शनि पर्वत को देखें तो आपको नजर आएगा कि यह एरिया ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ और ना ही बहुत ज्यादा दबा हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का शनि व्यक्ति को काफी मेहनती बनाता है। और साथ ही साथ अगर हम इनकी शनि रेखा की बात करें तो आप देखेंगे यहां से यह रेखा शुरू होती हुई और यहां तक पहुंच रही है, और बीच में आकर यहां से यह रेखा दोबारा शुरू होती हुई आपको नजर आएगी, और बीच में से एक रेखाएं कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। जो बीच में आपको इस तरह की ओवरलैपिंग्स नजर आ रही हैं, इस तरह के गैप नजर आ रहे हैं, यह नेटिव की लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है। शनि रेखा अगर इंटैक्ट हो, यानी एक सीधी रेखा के रूप में, जैसे यहां से कोई रेखा शुरू हो और बिना टूटे कहीं से भी यह सीधी यहां तक पहुंच जाए, इस तरह की लंबी भाग्य रेखा जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे व्यक्ति को लाइफ में संघर्ष कम करना पड़ता है। यानी कि थोड़ी मेहनत से ही ऐसे व्यक्ति को सब कुछ हासिल हो जाता है। लेकिन अगर इस तरह की ओवरलैपिंग्स आपको नजर आए तो यह नेटिव की लाइफ में थोड़े संघर्ष को बढ़ाती हैं। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर इनकी शनि रेखा इस एरिया के बाद डबल होती हुई आपको नजर आएगी। लगभग 36 के आसपास की एज से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति करते हैं जिनके हाथ में इस तरह से भाग्य रेखा डबल हो जाए। तो 36 की एज के बाद काफी अच्छी प्रोग्रेस इनकी लाइफ में रहने की संभावनाओं को इनकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। बात करते हैं इनके गुरु पर्वत की। तो आप देखेंगे कि इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है बहुत अच्छा नजर आ रहा है। उभरा हुआ बृहस्पति व्यक्ति को बहुत अच्छा ज्ञान देता है, नॉलेज देता है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसे नेटिव की काफी अच्छी रहती है। कुछ आड़ी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह की रेखाएं, अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए कुछ इस तरह से, तो इसको हम गुरु वलय कहते हैं। यहाँ पर अधूरा गुरु वलय बन रहा है, लेकिन यह जो चिन्ह है नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है, नॉलेज देता है, धर्म कर्म के काम करने की सद्बुद्धि देता है। तो इस तरह के चिन्ह का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति खास तौर पर मिडिल एज के बाद कोई ना कोई धार्मिक संस्था या कोई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, और जिसकी वजह से समाज में काफी समाज सेवा के काम भी कर पाते हैं और लाइफ में काफी अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में पाते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ रेखाएं नजर आएंगी ऐसी ऊपर की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की रेखाओं को हम प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। ये रेखाएं अगर गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। तो इस तरह की शुभ रेखाएं हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। बृहस्पति माउंट इनका बहुत ही अच्छा और बहुत ही उभरा हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है कुछ इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन के तौर पे नजर आ रही है। इस तरह की कर्वी हार्ट लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, थोड़े इमोशनल नेचर के होते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन यह रेखा बिल्कुल इनके गुरु पर्वत के करीब पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और दिल से स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन हार्ट लाइन में बीच में आकर आपको कुछ इस तरह की आइलैंड जैसी फॉर्मेशन नजर आएगी, और कुछ इस तरह की डाउनवर्ड रेखाएं आपको नजर आएंगी। इस तरह की डाउनवर्ड रेखाएं होने से नेटिव को इमोशनल सेटबैक्स का सामना लाइफ में करना पड़ता है। और इस तरह का आइलैंड का जो चिन्ह यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा, इस तरह के चिन्ह की वजह से नेटिव को हार्ट से संबंधित दिक्कत लेटर एज में लगभग 60 की एज में होने की संभावना रहती है। ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की।
काफी अच्छी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना शार्प मेमोरी को इंडिकेट करता है। आप यहां से देखेंगे इनकी रेखा शुरू होती हुई और लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का हथेली में होना बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन थोड़ा झुकाव इस सिरे से आपको नीचे की तरफ होता हुआ भी नजर आएगा, जिस वजह से थोड़ी ओवर इमेजिनेशन रहने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देखेंगे लाइफ की लाइन आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे से चलती हुई, उसके बाद एक ब्रांच बाहर की तरफ निकलकर, और यह जो रेखा है ये इनकी लाइफ लाइन को कवर करती नजर आ रही है। जो एज है यहाँ पर लंबी रहने की संभावना है 75 से लेकर 80 के बीच में, लेकिन लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना भी इनको करना पड़ सकता है। और अगर हम यहां पर देखें तो आपको नजर आएगा इस तरह से एक फिश जैसी आकृति का बनना। इस एरिया में केतु माउंट के ऊपर अगर ऐसी आकृति बन रही हो तो ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। खास तौर पर लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका इनको मिलता है, और उसी के साथ साथ इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी अधिक हो जाती हैं। यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलने की या कई बार इन लॉस की तरफ से धन मिलने की संभावनाएं काफी अधिक रहती हैं जब केतु पर्वत के ऊपर इस तरह का फिश का सिंबल बन रहा हो। ओवरऑल यहाँ पर इनका जो वीनस माउंट है वो अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन कुछ वरी लाइंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे आपको ऐसी बारीक रेखाएं इस एरिया पर नजर आ रही होंगी। इन रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। इनकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन इस पर्वत का उभरा हुआ होना लाइफ में हर तरह की सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को देता है। हर तरह की लग्जरीज को ऐसे नेटिव एंजॉय कर पाते हैं जिनका यह एरिया ऊपर की तरफ उठा हुआ हो। चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहां पर देखेंगे इनका जो चंद्र का एरिया है काफी अच्छा नजर आ रहा है। यहां से कुछ हल्की रेखाएं आपको ऊपर की तरफ जाती हुई भी नजर आएंगी, जिस वजह से लंबी दूरी की यात्राएं और इस तरह का फिश का सिंबल होने से भी नेटिव लाइफ में लंबी दूरी की ट्रैवलिंग जरूर करता है। विदेश यात्रा करने का मौका ऐसे नेटिव को लाइफ में मिलता है। ओवरऑल थोड़ी एंजाइटी की दिक्कत इस रेखा के थोड़ा सा झुकाव होने की वजह से रहेगी, जबकि चंद्र पर्वत यहाँ पर काफी क्लियर नजर आ रहा है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।